हर हर महादेव दोस्तों। आज हम निकल रहे हैं दुनिया की सबसे प्राचीन और पवित्र यात्राओं में से एक काशी की पंचकोशी यात्रा पर। माना जाता है इस यात्रा को पूरा करने से 108 मंदिरों के पुण्य प्राप्त होते हैं। यह यात्रा लगभग 80 से 88 किलोमीटर की परिक्रमा है। पारंपरिक रूप से 5 दिन में की जाती है, लेकिन मैं एक दिन में करूंगी। आपको इस पंचकोशी यात्रा का अनुभव दिखाने का, दर्शन, इतिहास, संस्कृति और भक्ति का अद्भुत संगम दिखाने का आज का मेरा संकल्प है। तो चलिए आप इस वीडियो में बने रहिए। राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बनारसी नंदिनी में आपका स्वागत है। तो जैसे मैं पहले आपको बताई हूँ कि आज मैं अद्भुत संगम आपको कराना चाहती हूँ। आप यहाँ, ये है भैरवनाथ की भीड़। तो आप ये भैरवनाथ की भीड़ देख सकते हैं। अब मैं भैरवनाथ से निकलती हूँ सीधे मणिकर्णिका घाट पे, जहाँ पे संकल्प लिया जाता है। तो आप चलिए मेरे साथ, संकल्प लीजिए। देखिए भैरवनाथ पे कितनी झाड़ी भीड़ है। अब हम लोग भैरवनाथ से मणिकर्णिका घाट पहुँच चुके हैं। देखिए बाबा विश्वनाथ जी के पीछे का है कॉरिडोर का। अब देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं। देखिए काशी घाट, सुबह का समय और हम पहुंच चुके हैं काशी के हृदय मणिकर्णिका घाट पर। मान्यता है कि पंचकोशी यात्रा यहीं से शुरू होती है। गंगा स्नान, बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन और संकल्प लेने के बाद यहीं से हमारी यात्रा आरंभ होगी। आइए हम आपको दिखाते हैं कि हम कैसे संकल्प लिए। देखिए अभी हम लोग तो उतर रहे हैं, यहाँ पे बाइक होल्ड हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं पंडित जी के पास संकल्प लेने। देखिए हस्बैंड भी आगे निकल रहे हैं। देखिए अब मैं संकल्प ले ली हूँ, पंडित जी से अपना पूजा करवा रही हूँ। चारों तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। श्रद्धालु अपने कंधों पर सामान और काशी से परिक्रमा के लिए निकल रहे हैं। तब हम लोग भी निकलेंगे पहले पड़ाव की तरफ। देखिए मेरा संकल्प पूरा होता है। अभी ये भी संकल्प, ये मेरे संग है तो इनको भी संकल्प लेना है। पंडित जी टीका भी लगा दिए इन्हें। बस दक्षिणा लेने के बाद हम लोग का हो गया। अब हम लोग दर्शन करेंगे बाबा काल के। जय बाबा भोलेनाथ जी। अब हम लोग निकल गए। अब हम लोग पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। जय बाबा। देखिए हम लोग काशी विश्वनाथ की तरफ से जा रहे थे। यहाँ की आप भीड़ देख सकते हैं, सुबह कितनी अच्छी भीड़ है। सारे श्रद्धालुओं का भीड़ है। ये चीज आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे आने के बाद में काशी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लिटरली बहुत ही अच्छा होता है। देखिए ये फूल मंडी, जो बनारस के होंगे वो जानते होंगे यहाँ पे। तो ये है यहाँ की प्राचीन काली मंदिर। अभी मैं इसका भी एक्सप्लोर बाद में कराऊंगी आपको। पहले तो पंचकोशी यात्रा पे निकली हूँ। देखिए ये है यहाँ का दशाश्वमेध घाट का रास्ता। अब हम मंदिर पहुँचे। देखिए पहले तो अब हम लोग निकले हैं संकल्प लेके, तो फिर हम लोग जूस पी रहे हैं। जिसको पीना है वो भी पी सकता है। देखिए अब हम लोग पी रहे हैं जूस पी के पहले पड़ाव के लिए निकलेंगे। तब हम लोग निकल के पहुँचे। देखिए पहला प्रथम पड़ाव कंदवा महादेव जी। आप यहाँ का लोकेशन देखिए। आप मतलब हम जहाँ जहाँ आपको ले जाएंगे वहाँ वहाँ आपको कुंड जरूर मिलेगा। बहुत अच्छी जगह है। यात्रा का पहला पड़ाव
कर्दमेश्वर महादेव। कहा जाता है इस मंदिर का संबंध सीधे ऋषि कर्दम से होती है। यहाँ पहुँचते ही यात्रियों की थकान मानो समाप्त हो जाती है। मंदिरों की घंटी की ध्वनि और शिव भक्त का वातावरण मन को अलग शांति प्रदान करती है। हर हर महादेव। तो आइए हम आपको बाबा का दर्शन कराते हैं। यहाँ पे भी अच्छी खासी भीड़ थी। हर हर महादेव शंभो। बस अब हम लोग पहुँचने वाले हैं बाबा के धाम में। सारे लोग हर हर महादेव का जयकारा लगा रहे हैं। ये आप भी देख सकते हैं वीडियोस में। हम लोग भी लाइन में लगे हुए हैं। हर हर महादेव। जय बाबा, जय बाबा कंदवा महादेव जी। अब हम लोग दर्शन करके निकल रहे हैं। यहाँ पे हैं हनुमान जी के दर्शन अब हम लोग कर रहे हैं। देखिए अब आपको बाहर अब अंदर से व्यू कराते हैं कुंड का। जय माँ। अब यहाँ पे आप कुंड के दर्शन कीजिए। मैं बताई ना जैसे हम लोग जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे सारे जगह पे आपको कुंड के दर्शन जरूर होंगे। ठीक है ना। कर्दमेश्वर महादेव पंचकोशी का प्रथम पड़ाव काशी खंड। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर निकलेंगे दूसरे पड़ाव के लिए भीमचंडी माता। देखिए यहाँ के ग्रामीण रास्तों को आप देखते जाइएगा। अच्छा लगता है। पंचकोशी सबको करना चाहिए। एक बार करें, 5 बार करें। मतलब हर 3 साल में तो एक बार लगता है, लेकिन अच्छा लगता है। रौनक आ जाती है। देखिए ग्रामीण कितनी अच्छी जगह है ना। कर्दमेश्वर से आगे बढ़ के अब हम पहुंचते हैं भीमचंडी के दरबार में। यह स्थान शिव और भक्ति के रूप का संगम माना जाता है। गांव के रास्तों की सुंदरता, स्थानीय लोगों का स्वागत और यात्रियों का श्रद्धा इस यात्रा को विशेष बनाती है। तो आइए आपको यहाँ के भी महादेव के दर्शन कराते हैं। बोलिए हर हर महादेव। देखिए मैंने बेल पत्र, माला, फूल सारा चीज़ ले लिया। जय बाबा। अब देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबा के दर्शन करने। जय जय नंदी जी। आंटी एक सेकंड। देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा है। ये मुझे आगे बुला रहे हैं। नहीं तो पानी में गिर जाओगी। जय गणपति बापा। जी महादेव शंभो। चलिए सारे लोग बोलिए हर हर महादेव। मैं भी पूजा कर रही हूँ बाबा का। चलिए दूसरा पड़ाव भी सक्सेसफुल हुआ। अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से। दर्शन पूजा हो गया। अब देखिए यहाँ के भी आप कुंड देखिए कितना साफ पानी है। सारे बच्चे मस्ती कर रहे हैं। अच्छा लोकेशन यहाँ का भी है भीमचंडी का। अब चलिए हम आगे निकलते हैं। भीमचंडी माता में भी दर्शन कराते हैं, बट वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए आप बाहर से ही दर्शन कीजिए। देखिए ग्रामीण लोग टहल रही हैं। अब हम लोग मेन माता के पास चलते हैं। जय भीमचंडी माता द्वार। यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने फोटो नहीं ले पाई, वीडियोस। हम लोग यहाँ से निकलते हैं दर्शन करके।
रास्ते में हमारा भी घर पड़ेगा। आप लोग तो जानते होंगे हमारा घर, देखिए हमारा घर एकदम पंचकोसी मार्ग पे ही पड़ता है। देखिए मेरा घर। मेरा घर। अब हम लोग आगे निकलते हैं रामेश्वरम की तरफ। देखिए हम लोग रामेश्वरम बस पहुंचने वाले हैं। अब हम पहुंच रहे हैं रामेश्वरम मंदिर, रामेश्वरम महादेव मंदिर। मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री राम जी ने शिवलिंग की स्थापना की थी। तो आइए आज आपको यहाँ के भी दर्शन कराते हैं। देखिए पूरा मंदिर का एंट्रेंस है। कितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे माला फूल बेच रहे हैं, देखिए। अब हम लोग मंदिर में एंटर करते हैं। हाँ, अब आएंगे पहले यहाँ पे प्रचलन नहीं था कपड़े बांधने का, अब यहाँ पे प्रचलन हो गया कपड़े बांधने का। पता नहीं क्यों, जैसे लगता है कि हर साल एक नया नया रीति रिवाज चल गया है। आ जाती है इस मंदिर में। चलिए बाकी लोग को छोड़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हजारों श्रद्धालु देखिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ है यहाँ पे। हर जगह आपको पूजा पाठ अर्चना सब लोग करते हुए दिखेंगे। देखिए सब परिवार राम जी के। अब हम लोग आगे चलते हैं रामेश्वर मंदिर में। पहुंच चुके हैं हम लोग। नमः शिवाय। घंटी बजा के हम लोग आगे चल रहे हैं। यस। जय प्रभु। जो एकांत में दर्शन मिल जाएगा मान्यता ये है कि यहाँ पर हजारों श्रद्धालुओं जल चढ़ा के अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने की कामना करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। हम लोग भी यहाँ पे जल वल चढ़ा के आगे बढ़ते हैं। देखिए सारे लोग पूजा कर रामेश्वरम धाम में। ये धाम जो यहाँ पे शिवलिंग स्थापित है, ये श्री राम जी ने यहाँ पे स्थापित किया था। अब हम लोग का पूजा हो गया। अब हम लोग निकलते हैं चौथे पड़ाव की तरफ। अभी हम लोग मंदिर से निकल रहे हैं। आप इधर आएंगे ना तो इधर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब प्राचीन संस्कृति सब चीज़ इकट्ठे आपको मिल जाएगी। देखिए राधा रानी, राधा रानी कान्हा जी, जय प्रभु। राम दरबार। यहाँ पे आपको छोटे बड़े कई सारी मंदिरें मिल जाएंगी रामेश्वरम मंदिर में। देखिए जैसे कि यहाँ पे इतने ढेर सारे शिवलिंग इकट्ठे हैं। इसके बाद प्राचीन कुआं आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये प्राचीन कुआं बहुत साल पुराना, जब से ये मंदिर बना है तभी का कुआं है। तब हम लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं दर्शन करके। अब हम लोग पहुँचते हैं शिवपुर चौथा पड़ाव की तरफ। तो आप रास्ते में बने रहिए। अब हम लोग निकल रहे हैं अपने चौथे पड़ाव की तरफ, पांचों पंडवा। ये पांचों पंडवा है शिवपुर में स्थित। यहाँ पर पांडव शिवलिंग और द्रौपदी कुंड स्थित है। माना जाता है महाभारत काल में पांडव यहाँ आए थे। देखिए पांचों पंडवा है ना। यहाँ पे शिवलिंग इकट्ठे 5 है। तब देखिए हम लोग मंदिर में एंटर कर रहे हैं। यहाँ की ये मान्यता है कि यहाँ पे जब महाभारत के टाइम पे वाराणसी में जब आए थे भ्रमण करते करते पांचों पांडव लोग, तो यहीं पे लोग रहे थे, स्नान किए थे, ध्यान किए थे, सारा चीज़ यहीं पे किए थे। यहाँ पे द्रौपदी जी के लिए कुंड भी बनाए थे, तो इसलिए उस कुंड का नाम पड़ा है द्रौपदी कुंड। ये महाकाल महाभारत के काल युग का है। देखिए तो आप यहाँ से आप मंदिर ये देख सकते हैं, आप भोलेनाथ के दर्शन आप कीजिए। ये महाभारत काल के हैं। तो आप समझ जाइए ये मंदिर कितने पुराने होंगे।
आप इसको काउंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे 5 शिवलिंग है, 5 पांडवों के नाम से। अब हम लोग आगे द्रौपदी जी का भी दर्शन आपको कराते हैं। ये देखिए, यहाँ पे 5 पांडवों लोग के साथ द्रौपदी जी भी हैं, जिनको आप सिंदूर सारे भी श्रृंगार के सामान दान कर सकते हैं। ये है हनुमान जी यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ से दर्शन करके अब निकलते हैं। बोलिए हर हर महादेव। अब हम लोग निकलते हैं। यहाँ पे इतनी आंधी तूफान आ गए, भी आंधी तूफान भी आपको दिखाते हैं हम। बहुत ज़्यादा आंधी तूफान, जैसे हम लोग दर्शन करके निकले वैसे ही इधर खूब आंधी तूफान आने लगे। मौसम बहुत अच्छा हो गया था। इस आंधी तूफान को झेलने के बाद हम लोग पहुँचते हैं कपिलधारा, कपिलेश्वर महादेव। पुराणों के अनुसार महर्षि कपिल ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी। मान्यता है कि इस तीर्थ में स्नान और पूजा करने से पितरों को शांति मिलती है और विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। पंचकोसी यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं यहाँ रात्रि विश्राम भी करते हैं। तो आइए अब हम आपको कपिलधारा में दर्शन कराते हैं कपिलेश्वर महादेव की। मंदिर परिसर में स्थित कपिलधारा कुंड इस स्थान पर विशेष पहचान है। श्रद्धालुओं का स्नान कर भगवान शिव का जलाभिषेक भी इसी पवित्र जल से होती है। आप कुंड के दर्शन कीजिए। बोलिए हर हर महादेव। अब चलिए हम आपको बाबा के दर्शन कराते हैं। कपिलधारा महादेव, जिसे कपिलेश्वर महादेव भी कहा जाता है, वाराणसी की पंचकोसी प्रसिद्ध यात्रा का 5वां पड़ाव है। यह स्थान महर्षि कपिल से जुड़ी हुई माना जाता है और भगवान शिव के प्राचीन मंदिर में से भी एक मंदिर है। देखिए, अब आप बाबा कपिलेश्वर महादेव के दर्शन कर सकते हैं। जय बाबा। यहाँ पे मंदिर तो बड़ा है लेकिन पैर रखने की जगह नहीं है। बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। जगह नहीं है इधर। जो चढ़ाना चाहिए यहाँ चढ़ता है, वहाँ चढ़ता है। तो चलो बाहर चलो, साइड हो जाइए, साइड हो जाइए, जाने दीजिए। ये देखिए, ये है बाबा कपिल जी, महर्षि कपिल। जो गमछा लाए गमछा पहना दीजिएगा, जो गमछा नहीं लाए गमछा दक्षिणा अकाउंट पे दे दीजिएगा। चलिए मामा चलिए, इसका माता जी करिए। दीजिए आप। जय कपिल मुनि महाराज है, जिसके नाम से कपिल धारा है, जो पहला यात्रा ही किए थे। अच्छा, ये यात्रा करने आए जिसे आप कर रही है, जिसे ये किए थे भोलेनाथ का। जो बोले क्या कपिल मुनि कि दूध का अभिषेक किए, इनका दूध का अभिषेक भोलेनाथ ने किए। बोले क्या शंकर जी क्या बोले कि जाओ तुमने दूध का अभिषेक किए, मैं तुम्हें दूध से नहवा दूंगा, इसीलिए इनको खीर पूरी का भोग लगता है। बोले कपिल मुनि महाराज चलिए माँ। जो गमछा नहीं क्या कहानी स्वयं बैठे हैं माता जी, ये कोई बैठाया गया नहीं, स्वयं पत्थर में बदले हैं, इसीलिए उनसे ज्यादा मानता इनका होता है। हम लोग हाथ से हाथ अच्छा दे बोले। भैया 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 लाइन से सबका दर्शन होगा। जय प्रभु। अब हम चल रहे हैं अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पे, जौ विनायक। आज हम काशी की पावन धरती पे स्थित जौ विनायक महादेव के दर्शन करने आए हैं। वाराणसी में भगवान गणेश के 56 विनायकों का विशेष महत्व बताया गया है और जौ विनायक उन्हीं में से एक पवित्र विनायक में से एक माने जाते हैं। काशी की यात्रा में इन विनायकों के दर्शन करना अद्भुत शुभ माना जाता है। तो आइए हम आपको दर्शन कराते हैं बाबा के। जौ विनायक महादेव का पावन स्थान काशी की सकरी गलियों के बीच स्थित है। मान्यता यह है कि भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं और इनके दर्शन से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। तो बोलिए जय गणेश जी। भक्त यहाँ अपने परिवार के सुख और समृद्धि की सफलता की कामना लेकर आते हैं।
देखिए बैठे ना, विराजमान है गणपति बप्पा। यह मंदिर श्रद्धा और आस्था का अनूठा संगम है। यहाँ आने मात्र से ही मन को अद्भुत शांति होती है। आप लोग भी अच्छे से दर्शन कर लीजिए भगवान के। मंदिर में गूंजते घंटी की ध्वनि, भक्तों की जयकारा और शिव गुरु की आराधना इस स्थान को एक दिव्य बना देती है। अब हम जो विनायक से निकल के वापस मणिकर्णिका घाट पे आते हैं अपना संकल्प छुड़ाने। देखिए तब हम लोग अपने घाट के लिए प्रशांत हो जाएंगे। कपिल धारा से आगे बढ़ते हुए पुनः मणिकर्णिका घाट पर समाप्त होती है। लगभग 80 से 88 किलोमीटर की परिक्रमा है। केवल पैरों की यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा भी होती है। शिव भक्त विभिन्न स्वरूप के दर्शन और काशी के दिव्यता को अनुभव करते हैं। लेकिन मणिकर्णिका घाट इस संकल्प हम लोग जो लिए थे उसी का वापस आरोग्य ऐश्वर्य उलिकंदनेश्वर भीमचंडी रामेश्वर शिवपुर कपिलधारा पंचकोशी महायात्रा परिपूर्ण निमित्तार्थम यथा श्रद्धा एकस्य ब्राह्मण भोजन रचना तो ब्रह्मंसम प्रदे नमः सोहि अब हमारा संकल्प यहीं पे समाप्त होता है। अब हम पहुँचते बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने। यहाँ के दर्शन मात्र से ही मन को अद्भुत शांति मिलती है। तो दोस्तों यह थी काशी की संपूर्ण पंचकोशी यात्रा। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली बार किस यात्रा का ब्लॉग देखना चाहते हैं। हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ जी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।